गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर नताशा हूँ। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाना शुरू किया है क्योंकि मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि प्रेगनेंसी को ट्राइमेस्टर वाइज कैसे अच्छे से हम जान सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ये आपका जानने की इच्छा थी। तो थोड़ा टाइम क्रंच होने की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी, बट आई हैव डिसाइडेड कि ये मैं थोड़ा सा इलेबोरेट आपको ये वीडियोस बना के आप तक पहुंचाऊं। सबसे पहले मैं जो शुरुआत कर रही हूँ, ये बहुत इनिशियल्स आपका प्रेगनेंसी कहाँ से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, ये सारी डिटेल्स आपको दूंगी। ट्राइमेस्टर वाइज आपको कैसे क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्या टेस्ट होने चाहिए, क्या क्या आपको जानकारी मतलब क्या आपको बेसिकली इस प्रेगनेंसी के बारे में जो भी डिटेल्स चाहिए वो सब चीज़ इस वीडियो के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। प्रेगनेंसी को हम 40 वीक्स का कंसिडर करते हैं बेसिकली। तो इसको ये टोटल 40 वीक्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, और मैं कोशिश करूँगी ये ट्राइमेस्टर वाइज आपको ये वीडियोज़ में अलग अलग बना के आप तक पहुँचाऊँ। तो अब टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो बेसिकली फर्स्ट वीक टू 12th वीक तक होता है। तो बेसिकली अब जब हम ये कहते हैं कि प्रेगनेंसी कब से काउंट होता है, जिस दिन आपका पहला पीरियड मिस हुआ, थोड़ा सा ये स्ट्रेंज लगेगा आपको सुनकर, बट येस, द वेरी फर्स्ट डे जिस दिन हमने जो मेंसेस स्किप किया, प्रेगनेंसी उसी दिन से काउंट होना शुरू होता है। इसको हम जेस्टेशनल एज ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं ना। जो पहला फर्स्ट 2 वीक्स होता है, दैट इज़ पार्ट ऑफ योर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट वीक इज़ योर पीरियड एंड द सेकेंड वीक इज़ योर ओव्यूलेशन। इसमें वंस द ओव्यूलेशन स्टार्ट्स, वंस यू ओव्यूलेट, जैसे ही ओव्यूलेशन शुरू होता है, एग जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक ट्रैवल करता है। ये जो ट्रैवल करने का जो प्रक्रिया होता है, इस दौरान अगर स्पर्म्स से जो एग होता है अगर मिल जाता है, अगर इनका मतलब इफ़ इट मीट्स द स्पर्म मीट्स द एग, इन दैट केस फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ठीक है। तो जब कई बार ऐसा हुआ कि ये एग जो है ये स्पर्म से मिला ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो फिर प्रेगनेंसी रहने का सवाल नहीं होता है। ठीक है। तो इन केस अगर एग कंबाइन किया आपके स्पर्म से, तो फिर फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद ड्यूरिंग 3rd वीक जो प्रेगनेंसी होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, वो हमारे फिलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस तक आता है। इट डिसेंड्स डाउन टूवर्ड्स द यूट्रस। नाउ व्हेन इट रीचेस द यूट्रस, जैसे ही एग आपका यूट्रस तक पहुंचा, जो फर्टिलाइज्ड एग है वो बेसिकली वो जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग से जाके यूट्राइन लाइनिंग से जाके वो होती है, इम्प्लांट हो जाती है। बेसिकली वहाँ पे जाके वो रुक जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको मैनुअली दिखाने की कोशिश करूँगी। ये यूट्रस है, ये ओवरीज हैं और ये ट्यूब्स हैं, ये फिलोपियन ट्यूब्स हैं। ठीक है। तो जैसे ही अंडा बना, इस अंडे ने ओवरी ने अंडा बनाया, ये अंडा जाके आपके स्टमक में गिरता है, और ये जो फिलोपियन ट्यूब्स होते हैं, इसमें जो ये उंगलियां जैसी फिम्बरियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ये जाके वो एग को उठा के लेके आती हैं, और ये ट्यूब से ट्रैवल करते हुए इधर से स्पर्म मिला और वो कंबाइन हो गया। उसके बाद वो ट्रैवल करके आके यहाँ यूट्रस में आके यूट्राइन लाइनिंग में जाके वो हो जाती हैं, इम्प्लांट हो जाती हैं। सो वंस द इम्प्लांटेशन इज़ डन, दिस ट्रिगर्स योर बॉडी टू रिकग्नाइज द प्रेगनेंसी। तो दैट जब जैसे ही इम्प्लांट होता है, वैसे ही हम लोगों की बॉडी को ये पता चलता है कि हाँ ना, वी आर मतलब द प्रेगनेंसी हैज़ अकर्ड।